दोस्तों आज दोपहर 1:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, जो आपके सामने लोकेशन आ रही है, यहां से एक प्लेन टेक ऑफ करता है लंदन जाने के लिए। और जैसे ही वो टेक ऑफ करता है तो उसके बाद में बहुत सारे इश्यूज आने लग गए। तो जो पायलट थे उनके द्वारा डिस्ट्रेस सिग्नल दिया गया। यहां पर उनके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल दिया गया जिसको मेडे कॉल बोला जाता है। और उसी के बाद में थोड़ी दूर जाकर के ये प्लेन क्रैश कर गया एक रेजिडेंशियल एरिया में। ये प्लेन जहां पर जाके क्रैश किया वो एरिया है मेघानी नगर अहमदाबाद में। और वहां पर 3 बिल्डिंग्स का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिविल हॉस्पिटल स्टाफ के क्वार्टर्स बने हुए थे। तो कुल मिलाकर वहां पर जो आपके जो एमबीबीएस रेजिडेंट्स है ना, वो स्टे कर रहे थे। तो जो ऑन बोर्ड थे उनकी लाइफ को तो पूरा खतरा है ही, प्लस साथ में जिस लेवल का धमाका हुआ है उससे आसपास के रेजिडेंट्स को भी बहुत ज्यादा लॉस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि कितने लोगों की जान जा चुकी है, बट यहां पर आपको मैं बता दूं कि ये फ्लाइट जो थी ये बेसिकली अहमदाबाद से स्टार्ट होकर के जाने वाली थी, कहां पे, लंदन। और इसमें आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी दूरी ट्रेवल करने के लिए फ्यूल भी फिर बहुत सारा होगा। एक एस्टिमेट के तौर पे बताया जा रहा है कि ज्यादा भी नहीं तो इसमें 1 लाख लीटर एविएशन टर्बाइन फ्यूल था। तो आप सोच लो कितना बड़ा धमाका ये हुआ होगा अगर इफेक्टिवली हम देखें। और उसके बाद में जो 242 लोग थे उनके अलावा जो ग्राउंड पे जो थे, जो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे थे या काम कर रहे थे, उनको भी खतरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बोइंग 787 ये ड्रीम लाइनर था। इस तरीके के इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें क्रैशेस की, तो पिछले 25 सालों में हो सकता है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हो, जहां पर ऑन बोर्ड के साथ साथ में जो रेजिडेंट्स हैं उनकी भी जान जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें ना, तो प्लेन जब ऑपरेट करता है तो उसकी मैक्स स्पीड इसकी बताई जा रही है लगभग 322 किलोमीटर पर आवर की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती है। अब 322 तो मैक्स है, तो ज्यादा भी नहीं तो 250 किलोमीटर की स्पीड से तो ये डेफिनेटली रन कर रहा होगा। इसके अलावा इसकी मैक्सिमम हाइट गई थी केवल 825 फीट की। उसके बाद में ज्यादा ऊंचाई लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो पायलट जो थे ना उनके द्वारा मे डे कॉल दिया गया। मे डे कॉल, इसका मतलब सिंपल है कि यह हाईली डेंजरस कंडीशन है, मोस्ट अर्जेंट डिस्ट्रेस सिग्नल है कि हमें इमीडिएट रिलीफ की रिक्वायरमेंट है। बट जितनी देर में रिलीफ के लिए सिग्नल जाता, वापस से कुछ हो पाता, इतने में प्लेन कर ही गया क्रैश। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये शो करती है कि अभी कितना ज्यादा डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन बनी हुई है नॉर्मली जिनके रिलेटिव्स उस पर्टिकुलर फ्लाइट में थे और जो लोग यहाँ पर रेजिडेंट्स यहाँ पे इन बिल्डिंग्स में रह रहे थे। एकदम से सब कुछ धुआं धुआं हो गया। और साथ ही साथ बहुत ही दुखद खबरें अब आने लग गई हैं कि गुजरात के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, वो देखो ऑन बोर्ड थे, उनकी तो डेथ भी हो चुकी है। इस चीज को तो कंफर्मेशन भी मिल गई है। और वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से तो यहाँ तक एक्स पे ये लिखा है, हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स, शब्दों में कुछ नहीं कहा जा सकता, इतना दर्द भरा ये इंसिडेंट हुआ है। यहां पर जो कैप्टन थे ना सुमित सबरवाल, इनको 8000 घंटों से ज्यादा का एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही साथ इनके साथ में जो फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंडर, इनके पास में भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कहीं पे क्रू मेंबर्स की तरफ से कोई लापरवाही हुई है। अब एक्चुअल में अंदर की तरफ क्या चीजें थी वो देखो, वीडियो फुटेजेस तो बहुत सारे आ रहे हैं, पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या हुई। क्योंकि जिस तरीके से जो ग्राउंड लेवल पे कम्युनिकेशन होता है ना प्लेन्स का, उसकी अगर बात करें तो एटीएफ जो है ना उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारी तरफ पायलट की तरफ से मेडे कॉल डिस्ट्रेस सिग्नल रिलीज किया गया था, उसके बाद में हमारे कम्युनिकेशन लिंक्स बिल्कुल खत्म हो गए। तो एकदम से फिर ये प्लेन का क्रैश करना ये शो करता है कि वाकई में शायद बहुत बड़ा जान और माल का यहाँ पर खतरा हुआ है। और उसमें ज़्यादा दुखद बात यह है कि जाने ज़्यादा गई है। कितनी जाने गई हैं कुछ कहना मुश्किल है, बट सच बात है कि ये एयर इंडिया का एयर इंडिया 171 है ना, ये आज के दिन के लिए हमारा एक ब्लैक डे साबित करता हुआ आगे चला गया। अब देखो बात ऐसी है, एयर इंडिया ने तो अपने एक्स हैंडल पे बिल्कुल ब्लैक के इमेजेस क्रिएट तक कर रखी हैं। जो अपने फुटेज थे वो मतलब एक तरीके का पूरा जो बैकग्राउंड था या जो इमेज थी, प्रोफाइल पिक्चर थी, वो भी ब्लैक कर दी है एयर इंडिया ने। और एयर इंडिया आज के टाइम आपको पता है टाटा ग्रुप के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है।
तो ऐसे में टाटा ग्रुप की तरफ से भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दिया। ये फ़्लाइट वैसे देखी जाए ना तो यहाँ इंडिया से फिर लंबी फ़्लाइट लेकर के लंदन जाने वाली थी, ठीक है। वहाँ पर इसको लैंड करना था सुबह 6:30 बजे, ठीक है। तो ऐसे में ये एक अपने आप में बहुत लंबी फ़्लाइट थी और वहाँ पर पहुँचने से पहले ही यह हादसा हो गया, जो कि अपने आप में कई सालों तक याद रखा जाएगा। अब ये ऐसा इवेंट है जिसको कोई खुशी से तो याद नहीं करेगा, बाकी ज़िंदगी पर और हमारी जो एविएशन हिस्ट्री है, इंडस्ट्री है, उस पर सीधा इसका इम्पैक्ट जा रहा है। नतीजतन आज आप देखो कि जो लोग लॉन्ग फ्लाइट्स ले रहे हैं या प्लेन में जो ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिनको ट्रैवल करना है, उनके एक डर सा बैठ गया है कि यार जल्दी से हम लोग जाएं या ना जाएं, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो इस तरीके के इवेंट्स जो होते हैं ना, ये बड़े दिल दहला देने वाले होते हैं। ऐसा इवेंट कुछ महीनों पहले आपको ध्यान है जयपुर में भी हुआ था। जिस तरीके से वो गैस का जो बड़ा टैंकर था वो टर्न ले रहा था और एकदम से दूसरे ट्रक के साथ उसका कॉलिजन हुआ था। लोग ऐसे कैसे बैठे रह गए थे गाड़ियों के अंदर। एग्जैक्टली अभी जिस तरीके से फुटेज इस पर्टिकुलर साइट के आए हैं, मतलब यूं मानो कि दिल पसीजा, मन पसीज गया पूरा का पूरा। गाड़े वैसे के वैसे गाड़ियां खड़ी खड़ी जल गई हैं, ठीक है। एकदम साफ सा हो गया, यूं मानो कि एकदम क्लीन कर दिया हो किसी ने। बस वहां पर दमकलें लगी हुई है आग बुझाने के लिए। पता नहीं कितने लोगों की जान बची है। भगवान जितनी भी जाने गई हैं उनकी आत्माओं को शांति दे और उनके घर वालों को ताकत दे इस बात से लड़ने के लिए। और जो लोग इंजर्ड हैं उनको जल्दी से जल्दी रिकवरी मिले। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।